वेलकम बैक या फिर वेलकम अगर आप नए हैं तो। मैं आर्यमन आज जेमिनी राशि के लिए रीडिंग करूंगा फॉर नेक्स्ट 30 डेज। और जानेंगे इस रीडिंग में एज यूजुअल अपने 4 क्लासिक्स जो कि है आपकी करंट वाइब 30 दिनों तक कैसी दिख रही है, कैसा मूड रहने वाला है आप लोगों का। दूसरा, लव में कोई ड्रामे, लव तो मोस्ट रोमांटिक टॉपिक होता ही है। थर्ड इज करियर, करियर में अप्स एंड डाउन्स, रिवॉर्ड्स, प्रमोशंस देखेंगे कितने चांसेस हैं। एंड लास्ट में फोर्थ एस्पेक्ट है हमारा, दो सीक्रेट मैसेजेस जो इस 30 दिनों में आपके बहुत काम आएंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों मैसेजेस का आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उम्मीद करता हूँ आप रेडी हो, क्योंकि मैं हूँ। आप लोगों की जनरल एनर्जीज देखते हैं, वाइब देखते हैं 30 दिनों के लिए जेमिनी की क्या वाइब है, कैसा मूड दिख रहा है, कैसी एनर्जीज हैं। बहुत कुछ बिजीनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड्स में बहुत बिजीनेस एंड बहुत सेल्फ एम्पावरमेंट दिख रही है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्प्रेड से। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों घोड़े पे सवार हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी अथॉरिटी अपने हाथ में रखोगे। एंड ये भी मैं बोलूँगा इन 30 दिनों में बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है कि अंदर से मोटिवेशन बहुत सारा है, बहुत कुछ पर्पस है लाइफ में कि मुझे बहुत कुछ उखाड़ना है, मुझे बहुत कुछ साबित करना है, खुद को प्रूव करना है, खुद के लिए कुछ करना है, ठीक है ना। एंड उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी रोल है, क्योंकि शायद कुछ टाइम से आप लोगों की एनर्जी में ये भी है कि आसपास के लोग आपको कम आंक रहे हैं, आपको नीचा देख रहे हैं, एंड उसको गलत प्रूफ करना है। इन 30 डेज में फायर दिख रही है, काफ़ी काफ़ी फायर दिख रही है कि खुद को बहुत प्रूफ करना है। जो लोगों ने आपको आपकी परसेप्शन बना रखी है उस परसेप्शन को चेंज करना है, खुद को प्रूफ करके दिखाना है। इस स्प्रेड में बहुत कुछ ऐसे दिखा है कि बहुत कुछ प्रूफ करना है लोगों को। अपने कुछ अपने लोग हैं, रिलेटिव्स तो डेफिनेटली होंगे, ये तो मैं देख के बता रहा हूँ कि बहुत लोग हैं ऐसे जिसको दिखाना है। तो एक्सट्रीमली मोटिवेटेड एंड एक्सट्रीमली डूइंग एनर्जीज। ऐसा नहीं है एनर्जीज में कि आप सिर्फ सोच रहे हो कि फेक सिनेरियोज बना रहे हो, उनको एक्ट भी कर रहे हो बहुत फर्मली, बहुत डिसाइसिवली। बहुत अच्छा दिख रहा है। सेकंड कार्ड बहुत प्यारा कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स। फर्स्टली आपके आसपास के लोग थोड़े से टू फेस्ड होंगे। इन 30 डेज में दिख रहा है काफ़ी लोगों से मुलाकात होगी जो टू फेस्ड होंगे, आगे कुछ पीछे कुछ। अक्सर दुनिया ऐसी होती भी है, लेकिन इन 30 दिनों में ज़्यादा दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये चीज़ आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून में ये भी बोलूँगा कि इस महीने आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स होंगी, ठीक है, सक्सेस मिलने वाली है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत कुछ पूरा होगा, ठीक है ना। उस चीज़ को गाना नहीं है सोसाइटी में लोगों के साथ, जिस पर आप जो जिनको आप शायद अपना भी समझते हो उनको भी मत बताना। अपनी सच्चाई, अपनी फॉर्च्यून, अपना सक्सेस, अपना लक, अपनी विशेस, अपनी मैनिफेस्टेशंस कुछ भी मत बताना आसपास के लोगों को। क्योंकि कई बार कहते हैं ना वो टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है, उस चीज़ से मुझे खतरा दिख रहा है इस मंथ कि वो चीज़ शायद आप लोगों की वो एनर्जी को, वो सक्सेस को डाउन करेगी। तो अपने अचीवमेंट्स गाना मत, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद मेहनत करते रहो, बाद में बम फोड़ना, अभी नहीं, अभी मत फोड़ो। ये भी वार्निंग है क्योंकि उनकी नज़र लग सकती है, थोड़ा सा कॉशन आया है। थर्ड स्प्रेड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है ना, ग्रोथ में ट्रस्ट इश्यूज। क्योंकि टाइम, मेरे ख्याल कुछ टाइम से आप लोग परस्यू कर रहे हो, बहुत कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, एंड अब उस एफर्ट्स में क्या है, आप लोगों का विश्वास उठ रहा है। मेरा गला भी बैठा विश्वास उठ रहा है, डेफिनेटली उठ रहा है। कुछ चीज़ों पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, अब डाउट्स आने लग गए हैं कि भैया ये सक्सेसफुल होगा, क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या क्या होने वाला है आगे। डाउट्स दिख रहे हैं, सस्पिशन दिख रहा है, शक दिख रहे हैं।
काफ़ी सारी चीज़ों में अब एक डाउट्स, उन चीज़ों को अभी पर्दाफाश करते हैं पूछ के कि ये जो भी अनसर्टेनिटी है लाइफ में, या ये जो भी अनसर्टेनिटी दिख रही है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा क्लियर करें। मैजिक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी कर देता हूँ क्योंकि काम है। मैजिक होगा, डेफिनेटली होगा। ये जो भी ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों को लग रहे हैं, इनमें मत आना। कार्ड्स में आ गया है कि जो भी प्रोसेस है, नो डाउट स्लो है, रिजल्ट अभी तक शो नहीं हो रहे हैं, डाउट्स हैं, जो भी है करते रहो, इसी में रिजल्ट है। मैजिक निकल के आया है, पूरा होगा, इच्छा पूर्ति होगी। तो छोड़ना मत उस चीज़ को, डाउट्स मत आने दो, फालतू की चीज़ें हैं। लास्ट स्प्रेड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेल्फ सबोटाजिंग भी दिख रहा है। 30 डेज, इम्पोस्टर सिंड्रोम, थोड़ा मैं और क्या बोलें इस चीज़ को, कभी कभार हम लोग खुद ही खुद के सक्सेस को ना हैम्पर कर देते हैं, तो वो इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं उस चीज़ को। तो वो वाली चीज़ भी काफ़ी निकल के आ रही है कि कई मौके होंगे आप लोगों के जहाँ शायद आपका ओल्ड सेल्फ जो है, जो कि थोड़ा सा बेकार वर्जन है आप लोगों का, वो आपको ना पीछे खींचेगा कुछ हरकतों में, कुछ एक्टिविटीज़ में, काम में, लोगों से बात करने में। तो कहीं ना कहीं एक वो होता है ना कि हमारे विचार, कभी कभार हमारा जो प्रीवियस सेल्फ, ओल्ड सेल्फ था, लिमिटिंग बिलीफ्स थे, वो हमें पीछे खींचते हैं कि आगे मत बढ़। ठीक है ना, कि नेचर है, एनर्जीज ही ऐसी, एनर्जी होती ही ऐसी है कि आप लोगों को वो आगे नहीं बढ़ने दें। क्योंकि आपका पास्ट सेल्फ में भी लेजीनेस एक्सट्रीमली, आपको पता होगा कि काम ज़रूरी है, ये चीज़ करनी है, लेकिन पुरानी आदतों की वजह से दोबारा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, टालोगे उस चीज़ को। ठीक है ना, फालतू में मूड खराब है तो रूडली बात कर दी, आउट ऑफ स्पाइट, क्योंकि पहले भी ऐसे ही थे। जो पहले का नेचर था ना, इस 30 दिनों में वो नेचर किक करेगा दोबारा, उस नेचर में आना नहीं है। एडिक्शंस किक इन कर सकती हैं, कुछ अगर एडिक्शन आपने छोड़ दी थी, तो इन 30 दिनों में थोड़ा तलब दिख रही है उस चीज़ की, शायद दोबारा जाग जाए। थोड़े बेकार नेचर, जो गलत एटीट्यूड आप लोगों को था, वो दोबारा वापस आ सकता है। तो बी केयरफुल ऑन दैट। बाकी 30 दिन बहुत अच्छे दिख रहे हैं, काफ़ी सेल्फ एम्पावर्ड दिख रहे हैं कि कमांड अपने हाथ में लोगे, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लोगे। जितना शायद आप लोगों ने, आप लोगों में जो खो गए थे ना एक तरह से, अपने आसपास के लोगों में, सोसाइटी के थिंकिंग में, जो खुद को आपने, यू लूज योर सेल्फ, जो पहले हो गया था, उसको दोबारा रिक्लेम करोगे, खुद को रिक्लेम करोगे। खुद की एनर्जीज में बहुत एक बैटलिंग दिख रही है, काफ़ी फाइटिंग है, खुद से फाइटिंग है कि खुद के लिए करना है और खुद का बेस्ट वर्जन में आना है। वाइब तो बहुत स्ट्रांग है, एनर्जीज बहुत अमेजिंग आई हैं, काफ़ी मोटिवेटेड एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बहुत फोकस रहेगा इन 30 दिनों में। इट विल बी गुड। अब जानते हैं आप लोगों का करियर कैसा है। जेमिनाई का करियर क्या दिख रहा है, अप्स एंड डाउन्स, रिवॉर्ड्स, क्या दिख रहा है। अरे वाह, जैसा कि मैंने बोला भी था ना कि जनरल एनर्जीज में बहुत मोटिवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी आई है, अबंडेंस आई है। करियर में इतने पॉजिटिव कार्ड, ये वाला तो फिर से आ गया है, बीच वाला कार्ड है ना, ये तो पहले भी आया था। इसके साथ आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, भूल जाता हूँ मैं, एंड द सन। तीनों घोड़े पे सवार हैं, देखो, है ना। तो घोड़े पे सवार, काफ़ी कुछ अचीव करना है करियर में, ठीक है ना। काफ़ी खुद की लगाम खुद पकड़ोगे। अब मेहनत करनी है, जहाँ पर आपको पता है मेहनत करनी है वहाँ मेहनत करोगे। जिससे भोला बन के काम निकलवाना है भोला भी बनोगे, जिससे डोमिनेट होके काम निकलवाना है उससे डोमिनेट भी रहोगे। लोगों के साथ अडेप्ट करोगे। 30 डेज में दिख रहा है काफ़ी कुछ चेंजेस अपने व्यवहार में लाओगे। ठीक है ना, अगर मतलब बॉस को इम्प्रेस करना है तो क्या कैसे करना है, वो प्लान आउट आप लोग कर लोगे अपने आप। ठीक है ना, सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को कैसे काम निकलवाना है, ठीक है ना, कुछ कार के कैसे काम मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कार्ड्स में आया है मैनिपुलेशन, कि आप खेलोगे एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। काम निकलवाने के लिए करना पड़ता है कभी कभार। तो
करियर में तो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं, काफ़ी फायरी एनर्जीज हैं, काफ़ी बोल्ड एनर्जीज भी हैं। करियर में बहुत कुछ नया भी शुरुआत करोगे, या पुरानी चीज़ों को एक नए ढंग से करोगे जो कि और बेटर होगा। ठीक है ना, करियर में ग्रोथ है, करियर में एक्सपेरिमेंटेशंस भी हैं। जो आप लोगों ने शायद करियर को लेकर सोच रखा था, शायद नहीं, डेफिनेटली आप लोगों ने जो भी प्लानिंग या जो भी सोच विचार आपने करे थे कि करियर में शायद ये भी करके देखूंगा, वो चीज़ भी आजमा के देखूंगा, ये ट्राई करके एक्सपेरिमेंट रिसर्च करूंगा इस पे, इस मंथ में वो होगा, वो करोगे। तो वो बहुत ही डूइंग एनर्जी, जैसे मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ, करियर में सक्सेस है, करियर में जॉय है, करियर में ब्राइटनेस है, करियर में नई बिगनिंग दिख रही है, रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं, अप्रिसिएशन, पब्लिक अप्रिसिएशन भी दिख रही है आपके करियर में। आप लोगों को सराहाया भी जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों के काम को नोटिस किया जाएगा। अगर लगता था कि करियर में कोई आपको ध्यान नहीं देता या आपकी एफर्ट्स को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो इस मंथ रिकॉग्निशन है। इस मंथ आप लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा, आप लोगों के काम को देखा जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अवार्ड्स दिए जाएंगे, प्रमोशन के हाई चांसेस हैं एंड ग्रोथ के हाई चांसेस हैं। बिजनेस है तो बढ़ने के बहुत हाई चांसेस हैं, मतलब आप जो भी जिस भी चीज़ में करियर में हो उसमें ग्रोथ के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत एफिशिएंट, जॉयस। मैं ये भी बोलूँगा कि ये जो भी करियर में देखो, बिजनेस भी बहुत दिख रही है इस मंथ। ऐसा नहीं होगा कि बैठे बैठे फल मिलेगा, काम करोगे और फल मिलेगा, ऐसा होने वाला है। एंड काम करते हुए भी आप लोग काफ़ी हैप्पी रहोगे, मतलब करियर में ऐसा नहीं दिख रहा कि आप लोग टेंस्ड हो या बिजी में थक हार के कर रहे हो ना। करियर में बात बड़ी खुशी के साथ, बड़े एक एक्साइटमेंट के साथ आप चीज़ों को परस्यू कर रहे हो, नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो करियर में बहुत अच्छा है, करियर में डेफिनेटली बहुत अच्छा है। थोड़ा सा और गाइडेंस पूछते हैं यूनिवर्स से करियर को लेके। जेमिनाई, क्या कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए करियर में? और हु बहू कार्ड्स आते हैं। फर्स्ट इज सोल, सेकंड इज एक्सप्लोर। जैसा कि मैंने बताया भी था, रिसर्च, एक्सप्लोरेशंस, है ना, ये सब आप करोगे तो वो चीज़ करना, ठीक है ना, उस पर ही एम्फोसिस आया है कि नए नए रास्ते देखोगे, नए नए रास्ते चुनोगे तो जाके ग्रोथ है, ठीक है ना। वही रिपीटेड पैटर्न्स में रहोगे तो कम चांस हो जाता है। थोड़ा सा वो लेट बैक एटीट्यूड में भी मैं बोलूँगा कि हो जाएगा। अगर कुछ आप लोगों को इस मंथ स्कोप लगता है या कुछ ट्राई ऑन करना है, गो फॉर इट। एंड पीछे के कार्ड में 8 ऑफ वॉन्ड्स, शिफ्टिंग भी दिखाता है कहीं ना कहीं। अगर करियर में आप लोग जॉब ट्रांसफर, शिफ्ट देख रहे हो, हाई चांसेस हैं होगा, और वो शिफ्ट अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब ये मत पूछना कैसे रहेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आप लोगों के लव लाइफ पे, मोस्ट अवेटेड सेगमेंट। लव लाइफ क्या है, एक्स आएगा या नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचता है? ठीक है, जानते हैं लव लाइफ की एनर्जीज। फूल, ठीक है, बताता हूँ। फर्स्ट कार्ड इज मून। मून हमेशा डिसेप्शंस, धोखे, ठीक है ना, मुंह पे कुछ पीछे कुछ, लुकाव छुपाव, हमेशा इन चीज़ों पे फोकस करेगा। डिप्लोमेसी बहुत फोकस करता है कि एक्चुअली में आपका पार्टनर या आप भी अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं। आप लोग ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्टी मिसिंग दिख रही है इस 30 डेज में आप लोगों की लव लाइफ में। और अक्सर ये होता ही है क्योंकि एनर्जी से ऐसी होती है, किसी मंथ लव अच्छा परफॉर्म करता है, करियर में आती है ऊपर नीचे, किसी मंथ करियर में अच्छा होता है, लव में ऊपर नीचे होता है। मेरे से पूछोगे तो करियर वाला ज़्यादा अच्छा है, करियर अच्छा चलना चाहिए, लव का क्या है, आता जाता रहेगा, ठीक है ना। तो मून का कार्ड, ठीक है ना, तो इस मंथ में आप लोगों को ये तो डेफिनेटली बोलूँगा कि अपने पार्टनर की हर बात पर विश्वास मत करना, पहली चीज़। और जितना फैक्चुअल
आप लोग वेरीफाई कर सको उतना फैक्चुअली वेरीफाई करना, ब्लाइंड फेथ मत करना पार्टनर पे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा ये बोलना चाहूँगा कि ब्लाइंड फेथ नुकसान रहेगा, नुकसान दे जाएगा आप लोगों को। एंड कुछ लुकाव छुपाव दिख रहे हैं आपके पार्टनर की साइड से एंड आपकी साइड से भी, दोनों की तरफ से लुकाव छुपाव दिख रहे हैं कि कुछ न्यूज़ ऐसी है या कुछ अपना ट्रुथ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बता नहीं रहे हो, दोनों की एनर्जीज में है, तो उसको कन्फ्रंट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। एंड सेकंड कार्ड 4 ऑफ कप्स, इग्नोरेंस। एंड दूसरा, पास्ट में अटके हुए आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है ये सोच रहे हो कि पहले रिश्ता बड़ा अच्छा था, ये तो पहले बहुत अच्छा था, पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रस्ट भी था, बातचीत भी होती थी, है ना। तो पहले की तरह पहले जो होता था उस चीज़ पर अड़े रहना कि पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, वो जो चीज़ है ये भी ना कहीं गलत चीज़ है। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर पहले जैसा नहीं रहा या पहले सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं हो जाता, ये जो थॉट है ये बहुत ही यूजलेस थॉट है। मैं थोड़ा फ्रैंक हो रहा हूँ, लेकिन ये थॉट आप लोगों को बहुत एक तो बांधेगा अपने पार्टनर के लिए, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे क्योंकि यही अटका पड़ा है, पहले जैसा नहीं रहा, ये पहले तो केयर करता था अब नहीं करता। टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, ठीक है ना। तो पास्ट में अगर कुछ भी हुआ था, ये पास्ट अच्छा भी हो सकता है और ये पास्ट बुरा भी हो सकता है। या तो पहले पार्टनर ने बहुत अच्छा किया और अब चीज़ें थोड़ी ग्रेम हो तो आपको पहले वाला वर्जन याद आ रहा हो, या पहले के कुछ धोखे या पहले के कुछ रेवलेशन, कुछ ऐसी हरकतें जहां आप ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना कहीं आप लोगों का पास्ट बहुत इन्वॉल्व है इन 30 डेज में। आपका पास्ट जैसा रहा है अपने पार्टनर के साथ वो बहुत कुछ शेप करने वाला है। अगर पास्ट अच्छा रहा है तो भी थोड़ा सा दिख रहा है कि इस मंथ थोड़ी ऊपर नीचे है। पास्ट अगर थोड़ा डार्क रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं रहा, तो उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी है। इसमें मैं उल्टा बोलूँगा, अगर पास्ट थोड़ा उल्टा गलत था तो आगाह रहना इस 30 डेज में भी। थर्ड कार्ड इज टॉवर। टॉवर हमेशा एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स को भी सिग्निफाई करता है, ठीक है ना। कि आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कुछ खबर मिलेगी आपको आपके पार्टनर के प्रति, आपके पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो वो खबर थोड़ी डिस्कम्फर्ट आपको देगी, वो रेवलेशन, वो सच्चाई, जो चीज़ शायद छुपी हुई थी वही बाहर आएगी। एंड वो न्यूज़ थोड़ा आप लोगों के रिलेशन में थोड़ा सा दिक्कत देगी, लव लाइफ में। थोड़ा सा और हम लोग क्लैरिटी पूछते हैं कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ है लव लाइफ में, एनर्जीज, गाइडेंस, एनीथिंग। मास्क आप खुद देखिए लव लाइफ में, ठीक है ना। तो मास्क, पार्टनर पे विश्वास थोड़ा देख के करना बेहतर रहेगा। पार्टनर जो भी बोले हर बात में बिना सोचे समझे मत मानना उस चीज़ को। जितना वेरीफाई कर सको एक्शंस को, जो भी वो न्यूज़ देता है या जो भी वो कहते हैं आपका पार्टनर, उसको वेरीफाई ज़रूर करना। पार्टनर पे बस ऐसे ही भरोसा मत करना, फिर वो ऐसे ही फिर वो बहुत नुकसान दे जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ और थोड़ा क्लैरिटी क्या कर सकते हैं। कार्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसेप्शन आई है। डिसेप्शन भी क्या, सच्चाई को छुपाया जा रहा है। आप भी कुछ छुपा रहे हो सच्चाई और आपका पार्टनर भी कुछ छुपा रहा है, लुक्का छुपी। स्टॉर्मी, कार्ड्स बहुत ही क्लियर बता दिया है कार्ड्स ने। लव लाइफ में तो थोड़े ड्रामे दिख रहे हैं, डेफिनेटली ड्रामे दिख रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज तो कहने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। सेकंड कार्ड आया था नेचर स्पिरिट्स, मैंने दिखाया नहीं था। नेचर स्पिरिट्स कहीं ना कहीं आप लोगों का नेचर ही आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। आपके पार्टनर का नेचर, आपका नेचर, अगर नेचर ही था छुपाना तो वो थोड़ा इस मंथ और आपको दिक्कत देगा लव लाइफ में। स्टॉर्मी है, व्हील्ड
मास्क हैं, मास्क उतरेंगे, कुछ खबरें मिलेंगी तो वो अनसेटलिंग होंगी। उस चीज़ में स्टॉर्मी का कार्ड मुझे दिख रहा है लव लाइफ। लेट मी आस्क कि व्हाट टू डू लव लाइफ में, व्हाट टू डू, कैसे हमें रहना चाहिए आप लोगों को पार्टनर के साथ, कैसे प्रोसीड करें। मैजिक, थर्ड पर्सन कुछ आया है तो अगर इट मीन्स समथिंग। एंड ट्रिगर, अगर कुछ रिश्ते में थर्ड पर्सन भी था, कहीं ना कहीं मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि इस 30 डेज में वो बहुत रोल प्ले करेगा आप लोगों के बीच में। थर्ड पर्सन में ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ ऐसा, वो भी हो सकता है। लेकिन थर्ड पर्सन ये भी होता है कि कभी कभार जो बीच का मीडिएटर बन जाता है ना, वो ही गेम खेल जाता है। कि आप लोग किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करते हैं एंड वो व्यक्ति अब गेम्स खेल रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन है जिसको चौधरी बना रखा है आपने दोनों के बीच में, तो उस थर्ड पर्सन को हटा देना। हो सकता है आपके मदर फादर पेरेंट्स ही हो, कोई भी हो, आपका ट्रस्ट वर्दी ही होगा डेफिनेटली, तो उस ट्रस्ट वर्दी पे तो कतई विश्वास नहीं करना। एंड कार्ड में फूल आया है, तो थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा समझ जाओ एक्शंस को, ठीक है ना। ये रियलिटी को एक्सेप्ट करते चलो। सिग्नल्स अगर यूनिवर्स दे रहा है आपको, कुछ गट फीलिंग्स, इंट्यूशंस, कुछ लग रहा है, एक सिक्स्थ सेंस है कुछ आप लोगों की जो आपको कुछ वार्न करना चाह रही है किसी चीज़ के लिए, सुनो उस चीज़ को, उसको अनदेखा मत करो। एंड डू नॉट ट्रस्ट, डू नॉट ट्रस्ट लव में, डू नॉट ट्रस्ट इस मंथ तो नहीं, बाकी देखते हैं। ये था लव लाइफ। अब हम लोग अपने फोर्थ एंड लास्ट एस्पेक्ट पर आते हैं, सीक्रेट मैसेजेस। एंड मैं 2 मैसेजेस निकालूंगा, इनको बेशक आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। जेमिनाई के लिए मैसेजेस। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, उम्मीद करता हूँ ये मैसेजेस आपको बहुत रेजोनेट करे होंगे, वो सुनने को मिला होगा जो ज़रूरी है। एंड इसी के साथ हमारे सारे सेगमेंट पूरे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट्स में बताइएगा कैसा रहा। एंड मिलता है हम लोगों से बहुत जल्द, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।